हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित राजपूत है एंड वेलकम बैक टू अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ वेदांतु ओलंपियाड स्कूल। तो जो आज का ये प्रॉब्लम है वो एक फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है। हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस पहले भी ट्राई कर रखे हैं। तो लाइक इन फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन में हमें थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें सिर्फ किन्हीं स्टेप्स की मदद से हम एक जनरलाइज सॉल्यूशन की तरफ पहुंचना होता है। और जो मेन थ्योरी होती है फंक्शनल इक्वेशन की वो ये होती है कि आपको इंजेक्टिविटी, बाइजेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी के बारे में मालूम होना चाहिए। और आई डोंट थिंक एनी अदर रिक्वायरमेंट्स आर देयर फॉर फंक्शनल इक्वेशन। अगर आपको एक अच्छा फंक्शनल इक्वेशन सॉल्वर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, इजी टू मीडियम टू हार्ड। तो अगर आपको एक इनमो लेवल की बुक चाहिए तो आप बीजेवी की फंक्शनल इक्वेशन की बुक ट्राई कर सकते हैं, बीजेवी वेंकटाचला। तो मतलब हो सकता है मैंने नेम उनका सही से प्रोनाउंस ना किया हो, बट उनकी फंक्शनल इक्वेशन की बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट वो बुक काफ़ी डिफिकल्ट है अगर आप एक बिगनर है उस बुक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगर आपको एक फंक्शनल इक्वेशन बिगनिंग से स्टार्ट करना है तो आप AOPS पे जाके, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाके, वहाँ पे बहुत सारे फॉरम्स होते हैं जो सिर्फ फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। आप वहाँ से जाके वो प्रॉब्लम्स ट्राई कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम प्रेजेंट किया हुआ है, तो आइए इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने एक और प्रॉब्लम दिया हुआ था, वो भी लगभग सेम प्रॉब्लम था, बट दोनों में अलग अलग चीज़ें यूज होती थी, मतलब अलग अलग अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये। तो आइए देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन किस अप्रोच से हम सॉल्व कर पाते हैं। तो फाइंड ऑल फंक्शंस f from rational number to rational number such that for all xy belongs to rational, f of x plus y plus f of x minus y is equal to 2 times f of x plus f of y। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको डिनोट करूंगा p of x, y से। इससे क्या होगा कि जो हमारे सॉल्यूशन है वो थोड़ा नीट एंड क्लीन और बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। अगर आप आरएमओ के लिए या फिर इनमो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि आपको जो सॉल्यूशन है वो आपको लिखना पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना सॉल्यूशन बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर आपको थोड़ा अच्छा स्कोर चाहिए, मतलब एक अच्छा इंप्रेशन बनता है टीचर के सामने, तो नंबर आपको दे देता है फिर। तो हम इसको p of x, y से डिनोट करते हैं। तो जो फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने के सबसे पहले मेन स्टेप्स होते हैं वो होते हैं, हम सबसे पहले जीरो पुट करके देखें। अगर हमारा जीरो डोमेन के अंदर है तो ओके, x और y दोनों को जीरो सब्स्टिट्यूट करके देखें और x इज इक्वल टू वाई सब्स्टिट्यूट करके देखें, x इक्वल टू x कॉमा वाई इक्वल टू 0,0 सब्स्टिट्यूट करके देखें, x इक्वल टू वाई सब्स्टिट्यूट करके देखें, x इज इक्वल टू माइनस वाई सब्स्टिट्यूट करके देखें। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा लाइक नॉन सब्स्टिट्यूशंस होते हैं जिनसे सब्स्टिट्यूट करके हम किसी ना किसी एक लाइक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस इक्वेशन तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन करके आइए देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जीरो और जीरो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा दोनों तरफ। तो मेरे पास क्या आएगा, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0। तो ये क्या है, 2 टाइम्स f ऑफ 0 और उस तरफ क्या है 4 टाइम्स f ऑफ 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी f ऑफ 0 की वैल्यू है वो 0 आ गई। ओके, तो ये एक चीज आई हमारे पास। अब देखते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ x को 0 रख के ट्राई करता हूँ। x को 0, y को y रखा हुआ है। तो ये क्या होगा, f ऑफ y प्लस f ऑफ माइनस y इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 0 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ y। तो f ऑफ 0 तो 0 है, सो और यहाँ पे एक f ऑफ y यहाँ से कट हो जाएगा, तो विच implies that f of y is also equal to f of minus y। तो जो ये इक्वेशन है, जो ये लाइक एक्सप्रेशन है, ये डिनोट करता है कि जो हमारा फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन एक टर्मिनोलॉजी होती है, वो जब हम तब देते हैं जब f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x है। अगर हमारा f ऑफ x माइनस ऑफ f ऑफ माइनस x इक्वल होता है तो ये हम इसको कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। तो ये चीज़ है। तो हमारा सेकंड ये चीज़ आई कि f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ माइनस वाई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमको हमारा सॉल्यूशन को नेचुरल नंबर से हमें अगर इंटीजर्स पे एक्सटेंड करना है तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो हम
कुछ चीजें प्रूव लाइक निकालेंगे, फिर हम उसके बेसिस पे हम कुछ क्लेम करेंगे, और फिर हम उस क्लेम को सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, फिर उसके बाद उसको इंटीजर्स पे एक्सटेंड करेंगे, फिर उसके बाद उसको रैशनल नंबर्स पे एक्सटेंड करके हम एक प्रूफ दे देंगे। ओके, आप समझे? सबसे पहले हम कुछ क्लेम करेंगे, देन उस क्लेम को इंडक्शन से प्रूव करेंगे, देन इस एक्सप्रेशन की वजह से जो हमारा क्लेम था जिसको हमने इंडक्शन की हेल्प से प्रूव किया है, उसको हम इंटीजर्स पे एक्सटेंड करेंगे। लाइक होता है ना कुछ कुछ फंक्शनल इक्वेशंस में कुछ कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो सिर्फ लाइक नेचुरल नंबर के लिए होते हैं, बट वो इंटीजर्स पे गलत हो जाते हैं, ऐसे होते हैं। बट अब जब हमें दिया हुआ है कि जो एफ ऑफ वाई है वो एफ ऑफ माइनस वाई की इक्वल है, तो हम जो हमारा सॉल्यूशन है हम उसको नेचुरल नंबर से इंटीजर पे लाइक एक्सटेंड कर सकते हैं, और हम जब उसको इंटीजर पे एक्सटेंड कर देंगे, देन उस हम सॉल्यूशन को इंटीजर से एक जनरलाइज्ड रैशनल नंबर के लिए प्रूफ कर देंगे। ओके, तो ये हमारा लाइक आउटलाइन होने वाला है सॉल्यूशन का, किस तरीके से हम उसको प्रूव करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम x और y को दोनों को इक्वल टू x पुट कर देंगे। ओके, तो क्या आएगा, f ऑफ 2 टाइम्स x प्लस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x। तो यहां से हमारे पास क्या है कि जो f ऑफ 2x है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स f ऑफ x। ओके, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो f ऑफ kx है वो k स्क्वायर टाइम्स f ऑफ x होने वाला है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q। मतलब मुझे ऐसा फील आ रहा है, मतलब आई थिंक सो, बट इसको लाइक प्रूव करने के लिए मैं देखता हूँ कि मैं कुछ और वैल्यूज निकाल पाता हूँ या नहीं। तो मैं यहाँ पे x की जगह पे 2x पुट करता हूँ और y की जगह पे x पुट करता हूँ, तो देखते हैं मेरे पास क्या आता है। तो ये आएगा f ऑफ 3x प्लस f ऑफ x is equal to 2 times f of 2x plus 2 times f of x। तो f of 3x क्या आया, that is equal to 8 times f of x, क्योंकि जब ये 2 बाहर निकलेगा तो I'll get 4 times f of x, 4 into 2 8 हो जाएगा, and this is equal to 2 times f of x, and जो यहाँ से ये वाला f of x है वो यहाँ पे आके f of minus x हो जाएगा। So this is equal to 9 times f of x। तो जो मैंने क्लेम, मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि वो क्लेम सही है कि f ऑफ के एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर टाइम्स f ऑफ x। ये एक सही क्लेम मेरे को अभी भी फील हो रहा है। मैं एक और वैल्यू निकाल के ट्राई करता हूँ कि देखता हूँ कि वो सही है या नहीं। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि f ऑफ 5x की वैल्यू निकाल के ट्राई करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे x की जगह पे 3x पुट करता हूँ और y की जगह पे 2x पुट करता हूँ। अब दोनों को ऐड करूंगा तो जो f ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा वो हो जाएगा 5 टाइम्स x, साथ ही में जो f ऑफ x माइनस वाई हो जाए वो हो जाएगा f ऑफ x, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ 3x प्लस f ऑफ 2x। तो ये क्या है, 2 इंटू 9 टाइम्स f ऑफ x प्लस 4 टाइम्स f ऑफ x, ओके, f ऑफ 5x प्लस f ऑफ x। तो यहाँ से f ऑफ 5x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13, 13 इंटू 2 26 f ऑफ x माइनस f ऑफ x, दैट इज इक्वल टू 25 टाइम्स f ऑफ x। अब जो मुझे क्लेम था जो मेरा कि f ऑफ k टाइम्स x इज इक्वल टू k स्क्वायर टाइम्स f ऑफ x, वो मुझे सही लग रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लेम करता हूँ f ऑफ kx इज इक्वल टू k स्क्वायर टाइम्स f ऑफ x। ओके, और अब मैं इस क्लेम को इंडक्शन की हेल्प से प्रूव करने वाला हूँ। अब जैसे कि आप देखिए कि जो मेरे बेस केसेस थे वो थे f ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, ये सारे मेरे बेस केसेस थे। और सारे के सारे बेस केसेस के लिए जो हाइपोथेसिस थी वो मेरी सच थी। अब मैं क्लेम मैं एज्यूम करता हूँ कि जो मेरा क्लेम है वो k इज लेस देन इक्वल टू n के लिए सही है। like f of kx is equal to k square times f of x for all k less than equal to n के लिए ये जो मेरी इक्वेशन है वो सही है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं k is equal to n plus 1 के लिए इस क्लेम को प्रूव करने वाला हूं। मतलब कि when I put k equal to n plus 1 तब देखते हैं क्या चीज होती है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, x की जगह पे यहाँ पे मैं n डालूंगा और y की जगह पे यहाँ पे मैं 1 डालूंगा। ओके, तो क्या होगा, p ऑफ n, 1 मेरा क्या आएगा, f ऑफ n प्लस 1
सॉरी मैं n नहीं nx डालूंगा, nx कॉमा x डाला तो क्या आएगा मेरा f ऑफ n प्लस वन टाइम्स x प्लस f ऑफ nx माइनस x इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ nx प्लस f ऑफ x। तो ये क्या आया, f ऑफ n प्लस वन टाइम्स x प्लस f ऑफ n माइनस वन टाइम्स x इज इक्वल टू 2n स्क्वायर x, सॉरी 2n स्क्वायर f ऑफ x प्लस f ऑफ x, तो f ऑफ x ही रहेगा, ये 2 टाइम्स f ऑफ x आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, f ऑफ n प्लस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस n माइनस वन होल स्क्वायर टाइम्स f ऑफ x। ओके, तो जब मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n टाइम्स f ऑफ x, और यहाँ पे एक n से एक n कट जाएगा और एक 1 से 1 कट जाएगा, तो आई विल गेट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n इंटू f ऑफ x, विच इम्प्लाइज दैट f ऑफ n प्लस 1 टाइम्स x इज इक्वल टू n प्लस 1 होल स्क्वायर टाइम्स f ऑफ x। तो जो मेरा क्लेम था कि f ऑफ kx इज इक्वल टू k स्क्वायर टाइम्स f ऑफ x, वो सच हो गया है। ओके, इम्प्लाइज दैट f ऑफ kx इज इक्वल टू k स्क्वायर टाइम्स f ऑफ x फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, क्योंकि जो यहाँ पे x था वो जनरलाइज्ड है, वो मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आई अब कि f ऑफ kx इज इक्वल टू k स्क्वायर टाइम्स f ऑफ x। अब जैसे कि मेरा जो x है वो एक रैशनल नंबर है, तो मैं रैशनल नंबर को कुछ भी लिख सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, x को मैं p बाई k सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ओके, इस वाली इक्वेशन में तो मेरे पास क्या आएगा, f ऑफ k इंटू पी बाई के क्या आया, दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर टाइम्स f ऑफ p ओवर k। तो यहां से क्या आया कि जो मेरा f ऑफ p है वो k स्क्वायर टाइम्स p ऑफ p ओवर k है, क्योंकि k से k कट जाएगा यहाँ पे। अब जैसे कि हमें पता है कि p एक नेचुरल नंबर है या फिर इंटीजर है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो f ऑफ y है वो f ऑफ माइनस वाई की इक्वल है। तो f ऑफ अब p जो p है वो एक इंटीजर है, और साथ ही में जो p ओवर k है वो एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता था कि फॉर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और k बिलोंग्स टू इंटीजर, f ऑफ k टाइम्स x इज इक्वल टू k स्क्वायर टाइम्स f ऑफ x है। तो मैं जो f ऑफ p है उसको क्या लिख सकता हूँ, p स्क्वायर टाइम्स f ऑफ 1, या फिर मतलब ये सही है, इट इज इक्वल टू k स्क्वायर टाइम्स f ऑफ p ओवर k। अब मैं k स्क्वायर को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा, तो क्या आएगा, p स्क्वायर ओवर k स्क्वायर टाइम्स f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ p ओवर k। बट p ओवर k क्या है, p ओवर k एक रैशनल नंबर है, तो मैं p ओवर k को वापस से एक रैशनल नंबर x सब्स्टिट्यूट करता हूं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि गिवन है x इज इक्वल टू p ओवर k, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर टाइम्स f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ x। ओके, अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर टाइम्स f ऑफ 1 वो सही है या नहीं है। हमारी इक्वेशन क्या थी, f ऑफ x प्लस y प्लस f ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ y। तो हम उस इक्वेशन में हमारा सॉल्यूशन रख के देखते हैं कि क्या आता है। इक्वेशन क्या थी हमारी, f ऑफ x प्लस y प्लस f ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ y, ये था। अब यहाँ पे मैं x की जगह x प्लस वाई क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस वाई हो जाएगा मेरा x प्लस वाई होल स्क्वायर टाइम्स f ऑफ 1, x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर टाइम्स f ऑफ 1। तो इसको मैं ओपन f ऑफ 1 को मैं क्या करता हूँ, मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर। ओके, तो दिक्कत नहीं आएगा, f ऑफ 1 बाहर आया, ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई, ये कट जाएंगे एंड आई लेफ्ट विथ 2x स्क्वायर
एफ ऑफ वन प्लस 2y² एफ ऑफ वन दैट इज इक्वल टू, और जैसे कि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ वन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, तो ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वाई, और वही मेरा लेफ्ट हैंड साइड था इक्वेशन का, सॉरी राइट हैंड साइड। तो जो हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए वो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉमा सी इज इक्वल टू एफ ऑफ वन। तो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आया हो, और किस तरीके से मैंने इंडक्शन का यूज करके मैंने अपने क्लेम को प्रूव किया, उसके बाद मैं अपने क्लेम को कैसे नेचुरल नंबर से इंटीजर पे लेके गया और इंटीजर से कैसे मैंने उसको रैशनल नंबर्स के प्रूव किया, वो आपको समझ में आया हो। और आपको मोस्टली जो नंबर्स रैशनल नंबर के लिए प्रूव करने होते हैं, ऐसे लाइक फाइंड करने होते हैं फंक्शंस, उनमें हम मोस्टली इन्हीं तरीकों से हम प्रोसीड करते हैं। और जो जिन प्रॉब्लम्स में हमें रैशनल नंबर से रियल नंबर में जाना होता है, उनमें हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यूटी का यूज करते हैं अगर वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो हम उस चीज को किसी तरीके से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू वेदांतु ओलंपियाड स्कूल, एंड थैंक यू।